सुब्रमण्यम स्वामी और ईश्वरन का सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आया बड़ा बयान। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई और मैं हूं आपके साथ रोशनी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी और ईश्वरन का बेहद बड़ा बयान आ गया है, जहां पिछले कई समय से ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले को फॉलो कर रहे थे और कई सारे सवालात, कई सारी चीज़ें सामने आई, जहां आज ये लाइव आए और इन्होंने बहुत सारी पहलुओं पर सवालात पूछे और कई सारी चीज़ों पे अपना जो एक मुद्दा है, जो अपनी बात है वो रखी। जहाँ पहले सबसे सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात से शुरू किया कि उन्होंने ये बताया कि किस तरह से की जो दिलचस्पी है, या कह लीजिए कि क्या किस चीज़ ने उन्हें प्रेरित किया कि वो इस मुद्दे पर बोले या इस मुद्दे में आगे अपनी बात रखे। तो पहले सबसे उन्होंने ये कहा कि शिवसेना से उनका बहुत ही अच्छा बॉन्ड है और उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा में रहा हूँ और जो भी लोग मेरे साथ काम करते रहे हैं या मैं जिनके साथ काम किया वो आज बहुत बड़े बड़े पद पर हैं। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि मैंने उन सभी से बात की, उन सभी को इस चीज़ का संदेह है। उन्होंने क्लियर कहा कि सभी को इस बात का संदेह है, कोई भी ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है कि ये जो एक बड़ा कदम उठाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा, सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा अकेले उठाया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी कई सारे लोगों से जहां बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि शिवसेना सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। अब उन्हें नहीं लगता है कि जब गठबंधन की सरकार है तो वो इतना बड़ा डिसीजन या फिर कह लीजिए सीबीआई जांच के लिए हामी भर पाएंगे, उन्हें नहीं लगता। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे, वो जाकर बात करने वाले हैं शिवसेना से, क्योंकि उनका काफ़ी ही अच्छा बॉन्ड है। उन्होंने कहा मैं बात करने वाला हूं और 10 दिन का एक टाइम पीरियड देने वाला हूं, लेकिन अगर किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं आया सीबीआई जांच को लेकर तब हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख करेंगे। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि किसी को फांसी की सज़ा दी जाए या किसी को मारा जाए, लेकिन जो एक सच है, जो एक सीबीआई जांच है वो होनी अनिवार्य है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहां हर एक से, इतने बड़े बड़े लोगों से मेरी बात हुई और अगर बात करूं परिवार वालों के साइड से भी, तो मुझे नहीं लगता कि उनको भी एक संतोषजनक जवाब मिल चुका है इस मामले में। उन्हें नहीं लगता कि उनको भी इस बात का आभास है कि सुशांत सिंह राजपूत ने स्वयं इतना बड़ा कदम उठाया। उनको भी एक संतोष भरा जवाब, एक सेटिस्फैक्ट्री वाला जो एक रिजल्ट है, रिपोर्ट है, वो मिलना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट इस मामले में इसलिए बढ़ा क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंडस्ट्री में कई प्रतिभाशाली गुट हैं जो कि चाहते हैं कि कोई बाहर से आकर इस इंडस्ट्री में अपना नाम ना कमा सके, क्योंकि उन्हें डर है, वो भयभीत हैं कि अगर किसी ने ऐसा किया तो आने वाले जनरेशन को भी उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तब तो बाहर से कोई भी लोग आ सकते हैं और अपना एक करियर इस इंडस्ट्री में बना सकते हैं। तो ये जो प्रतिभाशाली गुट है उनका क्या होगा, उनको कौन देखेगा, उन्हें कौन प्रेस करेगा। उन्होंने कहा कि कई लोग अपना बयान दे रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, अपनी चीज़ें सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास भी किसी भी तरह का सबूत है तो वो उन्हें भेजें और वो इस बात को आश्वासित करते हैं कि उचित कदम उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी को, अगर कोई भी चाहता है कि उनका जो नाम है वो गोपनीय रखा जाए, उनकी प्राइवेसी को हार्म नहीं किया जाए, तो वो बात भी ध्यान में रखी जाएगी। किसी का भी नाम आगे नहीं रखा जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई भी सबूत है तो आप सामने पेश करिए। उन्होंने उसके बाद एक बेहद बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण लाइन कही, जहां उन्होंने कहा कि जस्टिस सीन टू बी डन। इसका मतलब ये होता है कि अगर जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है, तो ऑडियंस को उस बात का आभास होना चाहिए कि हाँ भाई जस्टिस हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन, जिस पे भी हम रिलाई करते हैं कि हाँ ये हमें न्याय दिलाएंगे, उनके द्वारा जस्टिस किया गया है। लेकिन यहाँ जब तक कि सीबीआई जांच नहीं होती, किसी को भी इस बात का आश्वासन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कदम सुशांत सिंह राजपूत ने उठाया हो, लेकिन सीबीआई जांच अनिवार्य है क्योंकि हर एक को संदेह है। उसके बाद उन्होंने कई सारी पहलुओं पे बात की, सवालात उठाए, जहां उन्होंने बाथरूम से लेकर, बेल्ट से लेकर, हाइट से लेकर उनके दोस्तों पे भी कई सारे सवालात उठाए। और इन्हीं सारी चीज़ों को समअप करके उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल तो उठाए ही, लेकिन कई सारे महत्वपूर्ण सवाल वो छोड़ भी गए हम सभी के लिए, जहां उन्होंने इस बात को भी वेट कर रहे हैं कि कहाँ से कुछ एक पॉसिबल वे आ सके। वहीं उन्होंने शिवसेना को एक खुली वार्निंग दे दी है कि अगर 10 दिन के अंदर, मतलब जब वो एक अपील लेकर जाएँ, 10 दिन के अंदर अगर रिवर्ट नहीं आता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब इस पर क्या कुछ है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए।